ओके, क्लास 9 आज हम लोग अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, पोलिनोमियल्स। अब पैरेलल लाइन की जो प्रॉब्लम सेट था उसमें मेरे को सिर्फ श्रेया ने डाउट पूछा और श्रेया ने सेंड किया है। बाकी के लोग भी प्लीज मेरे को संडे को मैं लेक्चर नहीं ले रही हूँ, संडे तक सेंड कर दो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका पहले पैरेलल लाइन के डाउट्स क्लियर करूंगी और फिर पोलिनोमियल्स आगे स्टार्ट करेंगे। संडे तक सबका आ जाना चाहिए क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो जो शूट करना है वो पैरेलल लाइन के डाउट्स पे करना है और फिर कंटिन्यू करेंगे पोलिनोमियल्स, क्योंकि ये सैटरडे का लेक्चर है और अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है पैरेलल लाइन्स का। तो अब ये जो पोलिनोमियल्स है काफी बड़ा चैप्टर है, टोटल आपको 6 प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं कि पोलिनोमियल्स वगैरह होता क्या है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट से शुरू करेंगे। स्किप किया है इसमें भी पोर्शन, एक दो मेथड्स है वो स्किप कर दिए और बीच बीच में से सम स्किप किया, बट 3.1 में से कुछ स्किप नहीं, तो 3.1 तो हम कर सकते हैं। जो भी स्किप रहेगा मैं आपको उस प्रैक्टिस सेट के साथ ही बताते जाऊंगी। तो फर्स्ट पोलिनोमियल मतलब होता है इक्वेशन टाइप, जैसे ये है 4x² प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये एक पोलिनोमियल है। जो हमारे लीनियर इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो सब के सब पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, देयर शुड बी वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। अब जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसमें दो अल्फाबेट्स होते हैं ए एंड बी, तो उसको पोलिनोमियल नहीं बोलते, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो पोलिनोमियल में हमारे से वन वेरिएबल ही होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट्स, अगर एक्स है तो सारे नंबर्स पे एक्स ही होना चाहिए, वाई है तो सिर्फ वाई ही होना चाहिए। अब यहाँ पे 10 पॉइंट्स है जो आपको प्रैक्टिस से 3.1 में हेल्प करेंगे। फर्स्ट, डिग्री शुड बी होल नंबर। तो पहला तो हमने देखा कि पोलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। सेकेंड, अगर पोलिनोमियल का डिग्री है, डिग्री मतलब ये पावर, ये होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मैंने 1/x लिखा, जिसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू -1, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि डिग्री क्या आ गया माइनस। तो आपका होल नंबर होना ही जरूरी है, इंटीजर नहीं चलेगा। अब सेकेंड है कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे अगर मैंने 2 लिखा ना तो इसको भी हम पोलिनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2x0 और एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1। तो हमने कुछ किया नहीं, अल्टीमेटली आंसर 2 ही है। हमने सिर्फ कन्वर्ट किया कि अगर सिर्फ एक नंबर भी है तो भी हम उसको पोलिनोमियल ही बोलेंगे क्योंकि हम उस नंबर को वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 into x raised to 0 and anything raised to 0 is 1। तो हमने 2 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया। तो अगर आपका एग्जाम्स में या कहीं पर भी कांस्टेंट नंबर भी लिया रहेगा तो वो भी पोलिनोमियल है। कांस्टेंट नंबर मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 2 मेरे लिए भी 2 रहेगा, आपके लिए भी 2 रहेगा। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं ना एक्स वाई, उनकी वैल्यू हर सम में अलग आती है, एक्स की वैल्यू एक सम में अलग आएगी, दूसरे में अलग आएगी, इसलिए उनको बोलते हैं वेरिएबल, चेंज होते रहते हैं। थर्ड है अभी टाइप ऑफ पोलिनोमियल स्टार्ट होता है। अगर सपोज सिर्फ एक टर्म है, जैसे ये 2x है, ये सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। अब मोनोमियल के बाद आता है बायनोमियल, जिसमें 2 टर्म है। 2 टर्म मतलब ये 2x हो गया और बीच में प्लस या माइनस के साथ में दूसरा टर्म होता है, तो इसको बोलते हैं बायनोमियल। टर्म के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। थर्ड ट्रायनोमियल, क्योंकि थर्ड आ गया, 3 टर्म आ गया उसमें, तो टर्म के बेसिस पे डिग्री कुछ भी होगी, यहाँ फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ टर्म के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। एक टर्म में मोनोमियल, 2 टर्म में बायनोमियल और 3 टर्म में ट्रायनोमियल। अब डिग्री के बेसिस, डिग्री अगर 1 है मतलब एनी एक्स रेज टू कुछ नहीं दिया है, मीन्स 1 अज्यूम करते हैं हम लोग। तो अगर आपका डिग्री 1 है और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो पहला नंबर होता है ना कांस्टेंट नंबर, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया, जैसे यहाँ पर अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा x हट जाएगा तो सिर्फ -7 बचेगा। तो अगर -7 बचा तो उसकी डिग्री तो 0 होती है, क्योंकि हम 7 को क्या लिखते हैं 7 into x raised to 0। सपोज टेक एन एग्जाम्पल, इसी को अगर हम पहला टर्म 0 लेते हैं,
एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो गया 0, तो यहाँ बचेगा -7। अब -7 को अगर आप पोलोनोमियल में कन्वर्ट करते हो तो हम क्या लिखेंगे -7 x रेज टू 0। यहाँ पर डिग्री क्या होगी 0, लेकिन हमको डिग्री क्या चाहिए 1, तो 1 डिग्री होगी तो लीनियर पोलोनोमियल होता है। तो 1 डिग्री होने के लिए पहला वाला जो नंबर है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a मीन्स जो पहला वाला नंबर होता है। 2 डिग्री को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। 2 डिग्री के लिए ये हाईएस्ट नंबर जो है ना 2 होना चाहिए। डिग्री मतलब अल्फाबेट को जो रेस कर रहा है, वेरिएबल को जो रेस कर रहा है। जैसे हम लोगों ने सर्ट्स वगैरह में देखा था डिग्री यानी पावर, सेम यहाँ पर भी डिग्री यानी पावर, और पावर यहाँ पर अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। पावर यहाँ पर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पोलोनोमियल। यहाँ पर टर्म कितने भी होंगे चलेगा, हम पावर के बेसिस पे है। अब कोई भी एक पोलोनोमियल है ना पावर के बेसिस पे अलग हो सकता है एंड डिग्री के बेसिस पे अलग हो सकता है। जैसे अगर हमने इसको टर्म के बेसिस पे किया तो कितने टर्म है 2 टर्म, तो ये हो जाएगा बायनोमियल। डिग्री के बेसिस पे किया तो डिग्री है 1, दैट इज लीनियर पोलोनोमियल। अब अगर आपकी डिग्री 3 है, मतलब रेज टू 3 है, हाईएस्ट डिग्री है, अगर रेज टू 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलोनोमियल। और तीनों केसेस में a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। a मतलब पहला टर्म, पहला टर्म अगर 0 होता है तो ये यहां से हट जाएगा, डिग्री हो जाएगी 2 तो हमारा क्यूबिक पोलोनोमियल में नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक ही टर्म है चलेगा, डिग्री देखनी है, डिग्री 2 है ना तो आपका क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है। यहाँ पर भी एक ही टर्म है, डिग्री 3 है, क्यूबिक पोलोनोमियल है। तो यहाँ पर टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डिग्री देखनी है, पावर देखनी है। यहाँ पर टर्म से फर्क पड़ता है, डिग्री से फर्क नहीं पड़ता। तो पोलोनोमियल को टोटल हम 6 टाइप में डिवाइड करते हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। प्रैक्टिस सेट 3.1 में है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते लोग। तो कौन से बेसिस पे आप इसको डिग्री कौन से बेसिस पे डिवाइड करके आप कौन सा फॉर्म लिखोगे। अब 9th जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पोलोनोमियल का, हर इक्वेशन में तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो होता ही है। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलोनोमियल द वेरिएबल्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ पावर। डिसेंडिंग मतलब कम 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 होते जाना। तो अगर मैंने इस तरह से आपको कोई पोलोनोमियल दिया तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसको आना पड़ेगा सबसे आगे, फिर 2, फिर ये 1 क्योंकि एक्स रेज टू कुछ नहीं मतलब 1 मानते हैं, और ये लास्ट में एक्स रेज टू 0। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आना जरूरी है, 3 2 1 0। इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म दो अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको पोलोनोमियल इक्वेशन दिया है तो फर्स्ट हम उसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो, और जनरली आपको क्वाड्रेटिक ही ज्यादा आएंगे। यहाँ पर ax तो है 7x², bx का आता पता नहीं है तो bx की जगह क्या लगेगा 0x। हम सेकेंड अल्फाबेट को 0 ले सकते हैं, हम कभी भी सिर्फ a को 0 नहीं ले सकते। लास्ट तो 3 तो है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो ना डिग्री कब होते जाएगी 2 1 0। इसको लिखते हैं हम लोग इंडेक्स फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। और कोएफिशिएंट फॉर्म मींस आगे के नंबर्स, ये जो नंबर्स है इनको लिखते हैं हम कोएफिशिएंट, इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो सिर्फ अगर नंबर्स लिख रहे हो इस तरह से कॉमा कॉमा डाल के तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। सपोज अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 7x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर मुझे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म तो यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा 7, 5, माइनस 3। सिर्फ नंबर्स विद साइन, पॉजिटिव है तो कोई साइन नहीं लगता, नेगेटिव तो साइन लगेगा। तो मैं अभी 2 मिनट साइड रख रही हूँ, जो चीजें आप लोगों को नहीं लिखनी है वो रफ करके रख रही हूँ। बाकी ये जो 10 पॉइंट है प्लीज अपने नोटबुक में क्लियरली लिखना है। उसके बाद हम प्रैक्टिस से ये 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को ये सब चीजें लिखनी है, क्लियरली अपनी नोटबुक में लिख लेना 10 पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 3.1, क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 में काम आने वाली है। तो प्लीज स्टार्टिंग के पेज पे लिख लेना। एंड इनफैक्ट स्टार्टिंग के है ना 3 पेज छोड़ देना, क्योंकि हम वहां पर मेथड्स वगैरह भी लिखेंगे। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है इसमें प्रैक्टिस सेट, तो बहुत सारी चीजें चेंज होते जाएगी हर प्रैक्टिस सेट में, तो सब वहां पर लिखते जाना।
ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पहचानना है ये लोग पोलिनोमियल है या नहीं। तो अल्फाबेट से सब जगह रंग नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट है हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 1 अपॉन y प्लस y रेज टू माइनस 1। y क्या है ना, ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1। दैट इज y प्लस 1 अपॉन y इज नॉट अ पोलिनोमियल as degree is -1। इसकी डिग्री क्या हो गई वेरिएबल की, -1। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वगैरह नहीं देखनी है, सारे अल्फाबेट्स की डिग्री आपकी होल नंबर होना ही जरूरी है जितने भी वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर पहला वाला तो ठीक है 1 है, सेकेंड वाला -1 हो गया। तो y प्लस 1 अपॉन y इज नॉट अ पोलिनोमियल एज डिग्री क्या होगी, -1। सेकेंड केस में रूट x है। रूट x को हम कैसे लिखते हैं, 2 - 5 x रेज टू हाफ। मैंने आपको सर्च के टाइम पे भी बताया था, रूट मतलब रेज टू हाफ। हाफ भी हमारा ये नंबर, तो हाफ भी हमारा होल नंबर तो नहीं होता है क्योंकि हाफ मतलब 0.5 और होल नंबर में हम लोग फुल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर एज डिग्री इज हाफ, therefore 2 - 5 root x is not a polynomial। अब ये वाले में तो प्रॉपर होल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एज डिग्री इक्वल्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज पोलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री वापस नेगेटिव में आ गई, तो एज डिग्री इज -2। तो पूरा इक्वेशन लिखना है, 2m -2 प्लस 7m - 5 इज नॉट ए पोलिनोमियल। आपको चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं डिग्री इज -2, इट्स नॉट अ होल नंबर। और हमको डिग्री क्या चाहिए था, होल नंबर। 10 में हम लोग कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x रेज टू 0 एज डिग्री इज 0 और 0 तो चलता है होल नंबर पे, therefore 10 इज पोलिनोमियल। चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, अगर ऐसे पोलिनोमियल भी चाहिए। तो अगर आपको सीधा सीधा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसकी डिग्री फाइंड करो, कन्वर्ट करो। फर्स्ट लिखो कि डिग्री क्या मिली आपको और उसके बाद लिखना है कि पोलिनोमियल है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट वाला नहीं था, सेकेंड वाला भी नहीं था, थर्ड वाला था, फोर्थ नहीं था और फिफ्थ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब आगे वाला नंबर। तो m क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर, इस m क्यूब को हम वन m क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता, उसको हम 1 अज्यूम करते हैं। Therefore कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इक्वल्स टू 1। यहाँ पर m क्यूब का कोएफिशिएंट कौन है, सिर्फ m क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए हमको, बाकी के किसी कोएफिशिएंट से लेना देना नहीं। m क्यूब के साथ में कौन सा नंबर है, m क्यूब के साथ में है -√3। कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इक्वल्स टू -√3 साइन के साथ में। यहाँ पर क्यूब के साथ में कौन सा -2 क्यूब यानी रेज टू 3 के साथ का नंबर है। तो कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इक्वल्स टू -2/3। अगर आप लोगों ने फर्स्ट जो मैंने नोट्स लिखाए थे 10 वो अच्छे से रीड किए होंगे तो बहुत छोटे छोटे समझे। फर्स्ट ये अपना 3.1 में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही लाइन में आपके आंसर्स कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पोलिनोमियल एंड x का कोई भी हमको पोलिनोमियल बनाना है। कंडीशन क्या दी है कि फर्स्ट नोमियल मोनोमियल होना चाहिए। मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो एक टर्म और डिग्री क्या होनी चाहिए 7, x रेज टू 7 एक ही टर्म है। या फिर आप क्या लिख सकते हो z रेज टू 7 y रेज टू 7 लिख सकते हो। एक ही टर्म होना चाहिए। मोनोमियल मतलब सिर्फ सिंगल टर्म। बायनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू 35 प्लस 5। 2 टर्म हुए, हाईएस्ट डिग्री है 35। या फिर आप लिख सकते हो y रेज टू 35 प्लस y, ये भी 2 टर्म चलेगा, मतलब कांस्टेंट नंबर, सेकेंड वाला नंबर कांस्टेंट नहीं रहा तो भी चलेगा। तो यहाँ तो या तो y लिख सकते हो या तो कांस्टेंट नंबर लिख सकते हो। ट्रायनोमियल 3 टर्म चाहिए, इनको कैसे लिख सकते हैं x रेज टू 8 प्लस
प्लस 5x माइनस 3, या फिर लिख सकते हो y रेज टू 8 प्लस 7x प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हो, 3 टर्म चाहिए सिर्फ आपको, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री तो 8 हो गई, सॉरी ये अल्फाबेट y दिया ना, तो ये भी y ही होना जरूरी है। तो इस तरह से भी होगी तो भी आपका ट्रायनोमियल है, क्योंकि 3 टर्म जरूरी है एंड हाईएस्ट डिग्री हमको 8 चाहिए। तो यहाँ तक हमारे 3 सम हो गए। अभी चौथा सम हम कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर स्टॉप करें। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ डिग्री लिखनी है। अब रूट 5 क्या है? कांस्टेंट नंबर, तो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल x इक्वल्स टू, अब इनको पोलोनोमियल ऑफ x क्यों लिखते हैं? क्योंकि जनरली हम लोग वेरिएबल हर जगह पर x ही लिखते हैं, तो हम लोग लेते हैं डिग्री ऑफ पोलोनोमियल x। यहाँ पर रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 5x रेज टू 0, तो डिग्री कितना हो गया? 0। यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल x, ये p स्मॉल है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर डिग्री है 2, तो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल x इक्वल्स टू 2। यहाँ पर डिग्री है 10, तो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल m, जो भी अल्फाबेट रहता है वो लिखने का 10। यहाँ पर p की डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 1 ले सकते हो। पोलोनोमियल p इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 0 लेना है, 1 लेना है। यहाँ पर है q, तो डिग्री ऑफ 3। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है, यहाँ तो ठीक है, सिंगल नंबर दिए। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल x y z, या फिर डायरेक्टली सिर्फ z लिखते हैं, इक्वल्स टू, अभी आपके 3 अल्फाबेट है, तो अगर इसकी डिग्री 1, इसकी 1, इसकी 1 करते हैं, तो टोटल डिग्री आ जाएगी आपकी 3, क्योंकि हर अल्फाबेट की डिग्री को काउंट करें। यहाँ तक सिंगल अल्फाबेट्स थे, तो जो भी हाईएस्ट डिग्री थी वो हमने लिख ली। जब आपके मल्टीपल अल्फाबेट्स होते हैं, जनरली पोलोनोमियल में ऐसा नहीं आता है कि आपके बहुत सारे वेरिएबल्स हो, बट यहाँ पर अगर आपको दिया है तो डिग्री आप x की भी काउंट करोगे, y की भी और z की भी, तो तीनों मिलाकर डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 3। यहाँ पर भी ये 7 और ये 3, डिग्री हो जाएगी 10। तो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल n इक्वल्स टू 10। अब जो हाईएस्ट है वो काउंट करें, m का हाईएस्ट है 3, सॉरी जो फर्स्ट है 7 और 3। यहाँ पर 5 प्लस 7 नहीं कर सकते हो, हमको फर्स्ट ये जो है इसकी डिग्री चाहिए रहती है। तो यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर पोलोनोमियल नहीं लिखना है, सिर्फ डिग्री लिख लो, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल इक्वल्स टू 3, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल, क्योंकि कोई भी एक अल्फाबेट नहीं लिख सकते हम, इक्वल्स टू 10। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ हमने क्या किया। यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स लिए और फॉर्म में ही थे, तो ये 1 2 3 डिग्री है। यहाँ पर 3 प्लस 7 10 की डिग्री, 5 प्लस 1 नहीं कर सकते, 5 प्लस 1 6 ही होता है, 1 प्लस 1 करोगे तो 2 ही होता है। तो जिसका भी एडिशन सबसे ज्यादा आता है, सपोज अगर मैं x y का करती हूँ तो 2 ही आता है, z का तो 1 है, इसका किया तो 3 आता है, इसका किया तो 10 आता है, इसका किया तो 6 आता है, इसका किया तो 2 आता है। जब सबसे हाईएस्ट डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 10। हर एक अल्फाबेट को हम लोग को अज्यूम करना है कि उसका रेज टू 1 है। तो यहाँ तक हमारा प्रैक्टिस 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म हुआ। प्लीज अच्छे से देख लेना, छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक होती है, और आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसमें ये चीजें पक्का आ सकती है 3.1 में से। तो अभी फिलहाल हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक में, क्योंकि संडे को हम लोग को पैरेलल लाइन सेंड करते हैं।